हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। अग्निवीर नेवी एएमआर 9 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम था उसका रिव्यू आ चुका है मेरे पास। जो भी कैंडिडेट्स ने शेयर करा है वो सभी क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। जीके के क्वेश्चंस हैं, साइंस के और मैथ्स के हैं। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा आप लोग, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले एग्जाम लेवल डिस्कस करेंगे हम, उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखेंगे और लास्ट में ये भी मैं बताऊंगा कि आने वाले टाइम में कट ऑफ जो है वो एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे जा सकती है। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन नेवी की बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन के लिए और आने वाले टाइम में अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लेना, ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो को देखने के बाद टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन कर लेना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीके के पोर्शन की। आपको पता है 2 सेक्शन होते हैं, 50 नंबर का टोटल एग्जाम होता है, जिसमें से 25 नंबर का एक सेक्शन जीके, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब जीके का जो भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, साथ में करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस बार जो कैंडिडेट्स ने शेयर करा कि करंट अफेयर्स ज्यादा पूछा गया है और बाकी टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा कम रखा गया है। तो यहां पर बात करें तो इजी टू मॉडरेट। वैसे तो मैंने जो क्वेश्चंस देखे वो मैं आपको भी दिखाऊंगा, तो मुझे इजी लगा पेपर। बाकी अभी करंट अफेयर्स पूरे नहीं बता पाए आप लोग, तो उस वजह से मैं ये नहीं बोल सकता कि बाकी करंट अफेयर्स किस टाइप के थे, लेकिन जो मैंने देखा उसके अकॉर्डिंग इजी लगा। चलिए, तो यहां पर ये बात करें तो इजी टू मॉडरेट था जीके का पेपर। मैथ्स की बात करें तो 12 क्वेश्चन जो कि इजी थे, मतलब मैथमेटिक्स जो थी नेवी एमआर की वो बिल्कुल इजी थी, मतलब 12 में 12 आप कर सकते हो, ऐसी टाइप थी, ये आप लोग समझ लीजिए। बात करें साइंस की तो साइंस का 13 क्वेश्चन होता है, दोनों को मिलाकर एक अलग सेक्शन होता है, सेक्शन में जिसमें कि दोनों के लिए 13 और 12 क्वेश्चन कभी मैथ्स का कभी साइंस का हो जाता है। इसकी बात करें तो इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट भी बोल रहे हैं कुछ लोग। अब यहां पर देखिए, जिन्होंने पढ़ाई की है बहुत ही सही तरीके से वो ऐसा बोल रहे हैं कि इजी था, और जिन्होंने थोड़ी कम पढ़ाई की है, जिन्होंने लास्ट में तैयारी करी, वो ऐसा बोल रहे हैं कि मॉडरेट था। कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि हार्ड था। हार्ड कुछ नहीं होता, थोड़ी तैयारी हमारी कम होती है, उस वजह से हमें लगता है। ठीक है, तो ये रहा, ये जो ऊपर का ओवरव्यू है इसका ये रहा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस को, डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है ये जीके में आया हुआ था, उत्तराखंड की राजधानी से संबंधित था। अब ये मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, लेकिन ये रिलेटेड था कैपिटल ऑफ उत्तराखंड से। यहां पर मैंने पूरा ही लिख दिया है ताकि आप लोग समझ सके। देखिए, यहां पर 2 राजधानियां, उत्तराखंड राज्य है जिसकी 2 राजधानी है। शीतकालीन राजधानी जिसे हम विंटर कैपिटल बोलते हैं वो देहरादून है। ठीक है, देहरादून क्या है, शीतकालीन राजधानी यानी विंटर कैपिटल होती है। और बात करें अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी जो गर्मी में समर कैपिटल होती है वो होती है गैरसैंण। और गैरसैंण जो है इसका गठन हुआ 9 नवंबर, सॉरी, ये जो राज्य है इसका गठन हुआ यानी कि उत्तराखंड राज्य है। और जो गैरसैंण है ये राजधानी कब बनाई गई, इसे बनाया गया 2020 के अंदर। आई थिंक 4 या 8 मार्च को, मार्च में ही बनाया गया था, ये कंफर्म नहीं हूं मैं कौन सी डेट थी, लेकिन आप लोग चेकआउट कर लेना। 2020 में ये बनाया गया, गैरसैंण को क्या राजधानी बनाया गया, समर कैपिटल बनाया गया। कहां का, उत्तराखंड का। और उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई, 9 नवंबर 2000 को हुई थी। फॉर्मेशन डे यही है इसका। ठीक है, ये यूपी से अलग हुआ था, इसे उत्तरांचल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। चलिए, बात करें अगर हम, यहां पर एसएससी का पूर्ण रूप पूछा गया था, फुल फॉर्म क्या होता है एसएससी का, तो एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1975 को की गई थी। ठीक है, आगे आयुष्मान मंत्रालय कब अलग हुआ या किस टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन एक क्वेश्चन था आयुष्मान से। तो आपको बता दें कि ये जो आयुष्मान मिनिस्ट्री है इसे चेंज करके और इसका नया नाम दिया गया। पहले इसका नाम अलग था और ये 4 नवंबर 2014 को हुआ। साथ ही साथ बात करें अगर जो आयुष्मान योजना शुरू हुई वो 2018 में, 2018 में शुरू हुई थी। तो इसमें से जो भी क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग आप लोग चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया? Who led the Indian contingent in opening ceremony in Commonwealth Games 2022? यानी जो ध्वज है भारत का वो कौन आगे लेकर बढ़े, जिन्होंने लीड करा। तो यहां पर आपको बता दूं पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, इन दोनों ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में नेतृत्व करा था। किसका? उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ की जो स्थापना हुई वो कब हुई थी, इसी टाइप का कोई क्वेश्चन था। व्हेन वाज द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एस्टैब्लिश्ड? तो 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है,
चलिए, उसके बाद था हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी जो है, यानी कि आउटर मोस्ट रेंज जो है हिमालयस का, वो कौन सा है? तो वो शिवालिक या शैवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है, शैवालिक हिमालय या शिवालिक हिमालय। ठीक है, उसके बाद यहां पर देख सकते हैं आप, ये साइंस का क्वेश्चन था कि एक इमारत के ऊपर से गिरा हुआ पत्थर जमीन पर पहुंचने में 4 सेकंड लेता है। भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग टेक्स 4 सेकंड्स टू रीच द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये पूछा गया था, और इसे अगर आप चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं। यहां पर मैंने दिखा दिया किस तरीके से आप सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा, और इसका जो आंसर आएगा, अगर सेम टू सेम ये क्वेश्चन था तो इसका जो आंसर आ जाएगा ना, वो आ जाएगा हमारा 78.4 मीटर उसकी ऊंचाई हो जाएगी। अगर ये था तो बिल्कुल ही आपने अगर ये किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका है। ठीक है, चलिए, पेरू की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा और कैपिटल और करेंसी जो मैंने कराया था वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो रही है। पेरू की मुद्रा जो है SOL, सोल है, जिसे पेरुवाई न्यूवो सोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद यदि एक मोटर यात्री A से B तक 40 किलोमीटर घंटा की गति से यात्रा करता है और 60 किलोमीटर घंटा की गति से वापस आता है, तो औसत गति क्या है? इफ अ मोटरिस्ट travels from A to B with 40 किलोमीटर आवर एंड रिटर्न विद 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो ये क्वेश्चन मैंने कल, अगर आप इससे पहले वाली वीडियो जाकर देखेंगे तो वहां पर मैथ्स के 10 टाइप क्वेश्चंस कराए थे, उसमें से एक क्वेश्चन इस टाइप का भी था। आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं। एवरेज जब भी निकालना हो 2 इंटू R1 R2 बाई R1 प्लस R2, तो इसे बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। आपको मैं यहां पर दिखा भी देता हूं। जैसे यहां 2 इंटू R1 हम मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर को, और R2 हम मान लेते हैं यहां पर 60 किलोमीटर पर आवर को। यहां पर उसके बाद R1 प्लस R2 है ना, तो 40 प्लस 60 यहां पर कर देते हैं हम। यहां पर अगर देखेंगे ना तो 4800 आ जाएगा, उसको कट कर देंगे, यहां ये 100 हो गया, तो 48 किलोमीटर आवर हो जाएगा। ये एवरेज स्पीड होगी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 48 किलोमीटर आवर एवरेज स्पीड हमारी हो जाएगी। तो ये अगर क्वेश्चन था तो आंसर यही होगा। ठीक है, अगर आपने ये किया है बिल्कुल सही है। नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ जोगबनी बॉटनगर चेकपोस्ट का उद्घाटन किया? ठीक है, यानी कि नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स जोगबनी बिर्तनगर चेकपोस्ट विद विच कंट्री? तो ये नेपाल। KP शर्मा ओली जो है वहां के प्रधानमंत्री थे, उनके साथ किया था। अभी तो चेंज हो गए, तो वो उस टाइम पर थे। कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पानी सोखती है? विच सॉइल एब्जॉर्ब्स द मोस्ट वाटर? चिकनी मिट्टी जो होती है, यानी काली लवा मिट्टी भी जिसे बोला जाता है, क्ले सॉइल जो होती है, ये सबसे ज्यादा पानी को सोखती है, सबसे ज्यादा पानी पीती है। और ऊंचाई इतनी सेंटीमीटर है, तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो लेटरल सरफेस एरिया जो होता है, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये पूछा गया था। ये इस टाइप का क्वेश्चन था, तो इसे सॉल्यूशन इस प्रकार से कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा, और लिटरल सरफेस एरिया 2 पाई RH होता है। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई R इंटू R प्लस H। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। लिटरल सरफेस एरिया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर आया होगा, और टोटल सरफेस एरिया 754.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आया होगा। अगर ये है आपका तो बिल्कुल सही है। तो ये कुछ इस प्रकार से रिव्यू रहा, जिसमें कि जीके भी मैंने आप लोगों के सामने रखा, साइंस के भी जो क्वेश्चंस थे वो रखा, और मैथ्स भी रखा। अगर आपने शिफ्ट 2 में दिया एग्जाम, अगर आपके सामने ये वीडियो शो हो रही है, तो आप लोग कमेंट करके अपना शिफ्ट 2 का रिव्यू दे सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो यहां पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्सनली 7654743543। ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, यहां व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर भी शेयर कर सकते हैं। और एक और बात, साउट आउट देना चाहूंगा मैं यहां पर ऋषभ मिश्रा जो है उनको, कि उन्होंने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल कराए, उन्होंने सेंड करा था। थैंक यू सो मच ऋषभ जो भी है आपका नाम, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत हुआ हो तो। बाकी थैंक यू सो मच अगेन आप सभी लोगों का। और बाकी आप लोग जिनका भी 3rd शिफ्ट में है, वो लोग जाकर आराम से एग्जाम दो। क्वेश्चन पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट आ रहा है। अब लास्ट में बात करें कट ऑफ की। देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टफ आ रहा है पेपर, जहां तक आपको लग रहा है, तो टफ सभी के लिए आ रहा है। ठीक है, तो वहां पर जो है ना, अगर टफ पेपर आएगा तो जो आपकी कट ऑफ होगी वो अपने आप ही नीचे आ जाएगी। तो अगर आपने सही तरीके से क्वेश्चंस किए हैं तो टफ पे कट ऑफ नीचे आने वाली है, लो होने वाली है। अगर पेपर इजी होता तो कट ऑफ आपको भी पता है कि वही होता 45, 46, 48 जाती। लेकिन अब जैसा लग रहा है ये क्वेश्चंस देखने के बाद कि कट ऑफ
30 to 40 का अराउंड रहेगी सभी स्टेट्स की। तो ये इस तरीके से हो सकता है, इससे कम भी हो सकती है। अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, आने वाले टाइम में एनालिसिस करेंगे उसका भी। फिलहाल आप लोग जाओ एग्जाम दो, बाकी जो भी होता है रिव्यू यहां पर सेंड कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना।